वो शाम को दुकान बंद कर दी तो सुबह खोले गुरे। जैसे व्यापारी शाम को बंद कर देता है, सुबह खोल देता है, वैसे प्रयास से करने से मोह निकट तो आता है, लेकिन जब ये भक्ति मणि का प्रसाद मिल जाए, एक कृपा हो जाए, तो मोह अपने आप दूर हो जाएगा। जितने जितने परम वैष्णव हुए हैं, आप उनका जीवन दर्शन करो मेरे भाई बहन, उनमें मोह का रंच मात्र असर नहीं होगा, जरा भी। मणि मिल गई, अब मोह कैसा? क्योंकि बहुत बड़ी चीज मिल गई ना, अब मोह तो दरिद्र है। हाँ, एक सामान्य है, कंगालियत है, कौन पकड़े उसको? और सम्राट के पास भिखारी को जाने की हिम्मत नहीं होती, शेर के पास श्रीगाल नहीं जा सकता, महावीर के पास असमर्थ नहीं जा सकता, वैसे समर्थ भक्ति मणि के पास मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, वो आ ही नहीं सकता, घबराता है, डरता है, वो नहीं आ सकता। और उसका बहुत श्रेष्ठ प्रमाण रामचरितमानस में, रावण को विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने मोह कहा, हाँ? और श्री जानकी जी को भक्ति कही है। पंचवटी में भक्ति खड़ी है और रावण वो रेखा नांग कर उनके पास नहीं जा सकता। वो तो जानकी बाहर आई। ये घटना पूरी आयोजित घटना थी, वरना जानकी बाहर नहीं निकलती तो राम कथा वहां रुक जाती। मुझे आज सुबह एक प्रश्न पूछा गया कि भीष्म दादा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़ी अच्छी जिज्ञासा आई मेरे पास कि इतने बड़े महापुरुष जिन्होंने जीवन में कोई पाप नहीं किया था, भीष्म का नाम लेने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इतना पवित्र महापुरुष भीष्म, गांगेय। कहते हैं गंगा जी के बारे में हिंदुस्तान में आज भी कि गंगा भले ही पतित पावनी न होती, गंगा का जल भले ही पवित्र न होता, उनकी जितनी महिमा गाई शास्त्रों में वो कुछ उनमें नहीं होता, और गंगा कुछ भी नहीं करती, लेकिन केवल भीष्म को जन्म दिया है। इसी कारण पर भी गंगा युगों तक संसार की पूजनीय रहेगी, क्योंकि उसने भीष्म को जन्म दिया है। इतना महान बेटा जिसका। तो चर्चा ये चल रही थी कि क्या अन्न की इतनी बड़ी असर होगी कि भीष्म नहीं बोल पाए। और वो भी टीवी में एक आदमी ने, मैंने सुना अखबार में, जब ये अब महाभारत की सीरियल चलती है ना, तो हिंदुस्तान में ऐसा मैंने अखबार में पढ़ा, जब द्रौपदी का वस्त्राहरण का वो एपिसोड लगा, तो कहते हैं उस समय एक आदमी गुस्से में आकर टीवी फोड़ दिया। इतना वो उसमें रम गया कि टीवी तोड़ डाल। वो अखबार में आया था। आज का कलयुगी मानस भी सहन नहीं कर सकता है कि एक महिला की भर दरबार में इतनी बेइज्जती, और जिसके सपने में क्या क्या बताएं, कोई स्त्री का विचार नहीं उठा है कभी। ऐसे भीष्म के सामने, द्रोण के सामने, कृप के सामने, इससे तो अच्छा धृतराष्ट्र का बेटा के कम से कम विरोध करने तो उठा कि ये ठीक नहीं हो रहा है। हाँ? तो धृतराष्ट्र का अन्न खाने से इतने ये लोग दब गए, इतनी बड़ी असर अन्न की। इतनी बड़ी असर अन्न की हुई, उसका एक कारण यह है कि इन लोगों ने जिंदगी भर धृतराष्ट्र का अन्न खाया है। एक बार दो बार किसी के तामसी और रजोगुणी अन्न का आप आहार करो तो कुछ मात्रा में आपकी बुद्धि पर असर हो ही जाती है। इन लोगों ने जीवन पर्यंत धृतराष्ट्र का अन्न खाया है। फिर भी सवाल बना रहता है कि इतनी बड़ी असर अन्न की। हाँ, होती है।
उपनिषद में आता है, अन्न तुम्हारी रक्षा करता है। तुम मात्रा में खाओ तो वो तुम्हारा रक्षण करेगा, तुम ज्यादा खाओगे तो वो तुम्हें मारेगा, और तुम कम खाओगे तो वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। उपनिषद ने कहा है। तो अन्न बहुत असर करता है। लोग कहते हैं ये मीट क्यों न खाएं, मछली क्यों न खाएं। हमारे पास भी कई लोग, क्या पुराने भारत में ऐसा नहीं था, ये हम खाते हैं, हम ऐसा करते हैं, तो क्यों लोग मना करते हैं? अरे भाई, इस खाने से बहुत असर होती है, तुम तामसी हो जाओगे। मुझे एक इंटरव्यू में पूछा गया, पूरा पाश्चात्य जगत मीट खाता है, तो क्या वो स्वस्थ नहीं? मैंने कहा आप अंदाजा लगाइए ना, वो स्वस्थ है। 5 मिनट में उलझ जाते हैं, 2 मिनट में छूटा छेड़ा ले लेते हैं, तलाक ले लेते हैं। और हिंदुस्तान का सात्विक खुराक कितना ही हो, महिला केरोसिन लगाकर जल जाएगी, लेकिन पति से तलाक नहीं लेती है। आहार की असर है। और ये आप 2 अर्थ हैं। आप जो देहात में शादी हुई होगी वो जाने, हिंदुस्तान में जो ब्याह होंगे उसको पता है। जब कन्या को ब्याह विदा करते हैं तो गुजराती में उसको कहते हैं माँ माटलू। वो एक घड़े में मिठाई डाल करके बैलगाड़ी पर रख देते हैं। क्यों? उसके 2 कारण हैं। स्थूल कारण क्या है? धरा पर का कारण क्या है कि बैलगाड़ी में बारात जाती है, रास्ते में रुकना है, भूख लगे तो वो नाश्ता कर सके। और दूसरा क्या है? तुमको हम सात्विक भोजन साथ साथ दे रहे हैं, तुम्हें ये भोजन करना है, तुम्हें ये खाना है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट न हो। उनके पीछे ये सूक्ष्म अर्थ था। लोग कहते हैं ये मीट खाए, ये खाए तो बहुत ताकत आती है। ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये अनुभव का सत्य नहीं है। आप शांति से सोचिए, ये बिल्ली जो होती है ये मांस खाती है ना, लेकिन वो कभी हाथी हो सकी कि मांस खाती और हाथी बन गई? और हाथी बिल्कुल मांस नहीं खाता, लेकिन वो कभी बिल्ली हो गया? हा? ये अनुभव का खरा नहीं है। आप अपने मन को मनाने के लिए खाओ, एक बात बिलग है, लेकिन अनुभव में तो खरा नहीं। जिंदगी पर्यंत बिल्ली मांस खाती है, चूहे को खाती है, लेकिन वो कभी हाथी नहीं बन पाई। और हाथी कभी मांस भक्षण नहीं करता, लेकिन वो कभी बिल्ली बन गया ऐसा सुना नहीं। अमेरिका में हुआ हो तो हमको पता नहीं। अरे ये तो दूर की बात, रामायण की बात लो ना, चलो। कुंभकर्ण जब जागता था तो कहते हैं 1000 घड़े शराब पीता था। मद अरु महिष अनेक, कितना महिष, कितने पाड़े को खा जाता था। इतना मांस आहारी और शराब पीने वाला। और हनुमान जी मीट नहीं खाते थे, शराब नहीं पीते, अशोक वाटिका के फल फूल खाते थे। लेकिन एक मुक्का मारा है लंका कांड में, और मुंह फेर पड़ा है कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण की कोई लात श्री हनुमान जी को इतनी असर नहीं। तो इससे सिद्ध हो गया कि अभक्ष भक्षण से सात्विक भक्षण का कितना बड़ा प्रभाव होता है। हनुमान जी का मुक्का कुंभकर्ण को बड़ा भारी पड़ गया है। हा? इतना बड़ा राक्षस वो गिर पड़ा, ऐसी कथा थी। अन्न की असर होती है, और इन लोगों ने जिंदगी पर्यंत धृतराष्ट्र का अन्न खाया है। और एक दूसरी बात, ये लोग द्रौपदी वस्त्राहरण के समय, वस्त्र खींचे जाए उस समय कुछ बोले ऐसी, उसको भगवान कृष्ण ने बुद्धि ही नहीं रहने दी। क्योंकि बुद्धि प्रेरक तो वो है, क्योंकि वो जानता था कि इस समय भीष्म यदि बोले और ये पापाचार रुक गया तो मैं पाप को समाप्त करने आया, वो मेरा अवतार कार्य अधूरा रह जाएगा।
क्योंकि योजना तो वो नटखट की थी, ये आदमी बड़ा चालाक है। कृष्ण की बात बड़ी अद्भुत है, चुका दिया। और जिंदगी भर कोई एक सिद्धांत के लिए जीवित रहा हो और एक सिद्धांत की जिसने जिंदगी भर चिंतन किया हो, उनकी ही चिंता की हो, ऐसे चिंतित व्यक्ति को खरे मौके पर ठीक निर्णय न आना स्वाभाविक है। आप पूरे दिन चिंतित हो ना, उलझे हुए हो किसी वस्तु की सुरक्षा में, तो जब खरा मौका आएगा तुम्हारा उस समय का विक्षिप्त मन ठीक निर्णय नहीं दे पाता। उसी समय तुम में विवेक तो है, इसलिए तुम चुप हो जाओगे, निर्णय नहीं दे पाओगे। उनका है, हाँ, उनका खेल है। बड़ा अद्भुत शास्त्र में एक घटना आती है, सुनिए। भगवान ने एक जीवात्मा को जन्म दिया और कहते हैं गर्भ में भगवान बात कर लेता है। तो जीवात्मा निकला तो कहा कि महाराज आप हमको भेज रहे हो संसार में, तो फिर हम आपको भूल जाएं या तो कुछ गड़बड़ हो जाए। तो भगवान ने विनोद किया, कहा कि मैंने तुम्हारे पेट में एक चपटी चूर्ण डाल दिया। चूर्ण? बोले हाँ। क्या इसका मतलब? बोले वो चूर्ण का काम ये कि जब तक तुम लौट कर मेरे पास नहीं आओगे तब तक दुख तेरा पीछा करेगा। कितना नगद सत्य है ये। कृष्ण कहता है मैंने तेरे पेट में एक बुरकी डाल दी है, एक भस्म की चपटी डाल दी, कुछ दाने डाल दिए हैं, और वो तुम्हें पूरी जिंदगी दुख देगा। और ये दुख इसीलिए कि जब तक तू मेरे पास नहीं आ तब तक ये दुख पीछा करता रहेगा। हाँ, होगा ऐसा, मोहाधीन होकर तू ये दुख की निवृत्ति के लिए कभी वसुधा की ओर, कभी पैसे की ओर, कभी परिवार की ओर, कभी व्यक्ति की ओर जाएगा कि यहां सुख मिल जाए, यहां सुख मिल जाए, लेकिन जब तक मेरे पास नहीं आएगा तब तक दुख तेरा पीछा करेगा। तो आदमी ने पूछा कि मैं भटक भटक कर तो थक जाऊंगा और जब समझ आएगी कि आपके पास आऊं तब तक तो मैं बिल्कुल बूढ़ा हो गया हूंगा, थक गया हूंगा, तो तब मैं कैसे पहुंच पाऊंगा? तो भगवान ने कहा बस जब थक जाओ और मेरी ओर मुड़ जाओ ना, तब तुम्हें नहीं आना पड़ेगा, मैं तुम्हें खींचूंगा, मैं तुम्हें बल दूंगा और मेरे बल से ही तुम मेरी ओर आओगे। साधक ने पूछा कि मेरे पैर तो कैसे आ पाएंगे, बूढ़ा हो गया, पैर से तो नहीं आ पाऊंगा। कोई बात नहीं, भगवान ने कहा। बोले हाथ तो कोई सत्कर्म किए नहीं, हाथ से भी कैसे पहुंचूंगा? बोले कोई बात नहीं। बोले आंखों से मैंने अच्छा दर्शन नहीं किया, कैसे पहुंचूंगा? बोले कोई बात नहीं। तो मैं कैसे आऊंगा? भगवान ने एक प्रश्न पूछा, तुम्हारे पैर काम नहीं करते, चलो हो गया। तुम्हारी आंख काम नहीं करती, हो गया, कोई बात नहीं। तुम्हारे हाथ काम नहीं करते, हो गया, लेकिन एक बात सुनाओ। बोले क्या? जीभ तो है ना तुम्हारे पास? बोले हाँ। तो सततम कीर्तयन्तो माम, तू कीर्तन कर, सतत मेरा नाम ले, बस यही एक साधन हो जाएगा तेरा मेरे पास आने का। पैर भले ही न चले, गीता में ये सूत्र आया है, तू सतत मेरा सुमिरन कर। लेकिन साधक बड़ा चौकन, बड़ा सावधान, उसने कहा अब भगवान की खबर लेनी है तो पूरी ले ले। कहा कि जीभ भी न हो तो? बोले जीभ न हो तो मस्तक तो है ना, नमस्कार करो तो भी मेरे पास पहुंच जाओगे, केवल प्रणाम कर लो तो भी। लेकिन हर जगह से तू थक कर जब मेरी ओर मुड़ेगा तब तेरा नमस्कार ही क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत हूं तुम्हें धर्मात्मा बना दूंगा, तुरंत हूं तुम्हें पुण्यवान बना दूंगा। करऊ सज्जते ही साधु समाना, रामचरितमानस का सूत्र है। एक बार मेरी ओर आ जा।
तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आखिर में ये सब खेल उनका है। भीष्म को बोलने देना नहीं बोलने देना वो सब मामला उनके हाथ में था। किसको कब क्या बोलाना क्या नहीं बोलने देना, तो इसमें भगवान की ही एक इच्छा काम कर गई, वरना भीष्म बोले बिना नहीं रह सकते। और यदि बोल देते तो महाभारत वहीं रुक जाता। परित्राणाय साधुनाम सिद्ध नहीं होता, विनाशाय च दुष्कृताम दिया हुआ वचन वैसे ही स्थिर पड़ा रहता। धर्म संस्थापनार्थाय ये वचन गलत सिद्ध हो जाता। संभवामी युगे युगे की बात गलत सिद्ध हो जाती। तो जानकी जी पंचवटी से बाहर आई, वो योजना थी। बाकी मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। मोह रूपी रावण जानकी के पास रेखा के बाहर खड़ा है, जा नहीं सकता, लेकिन विश्व भरणी अगदल दलनी करनी सकल सुरकाज, देवताओं का कार्य करना था, विश्व मंगल करना था, दुनिया को राम राज्य प्रदान करना था। इसलिए जानकी जी कुछ भी हो गया, एक क्षण के लिए वो भूल गई, जाना नहीं कहीं समय महदस्सी कपट के साज। इच्छा प्रभु की होती थी, योजना सब उनकी होती। तो पहली बात, जब भक्ति मणि साधक के हृदय में आ जाता है तो मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। वैष्णवों का, परम आचार्यों का, साधु संतों का, जो इसमें डूबे हैं उनके जीवन को देखना, उसको किसी बात पर मोह नहीं होगा, क्योंकि जिसके पास भक्ति मणि आ गई। तो मोह वाली बात इतनी मेरे ख्याल से आपके समझ में बैठी होगी कि जब भक्ति आ जाती है तब मोह दूर चला जाता है, निकट आ नहीं सकता। उसका सामर्थ्य नहीं कि शेर के पांव से गाल आ सके। सम्राट की मुलाकात कोई भिखमंगा कर सके, नहीं आ सकता, दूर रह जाएगा। तो भक्ति आने के बाद साधक में एक क्षमता आ जाती है, मोह उनका दूर हो जाता है। और बात छोड़िए, आप 9 दिन कथा में बैठते हैं और कथा भक्ति प्रधान है, इसलिए 9 दिन में आप अपने जीवन की और कृपया प्रामाणिकता से अंतर्दर्शन करें, बहुत सा मोह दूर हो जाएगा। कैसा भी जगह मिल जाए, कैसा भी स्थान मिल जाए, कैसा भी खाना मिल जाए, जब भक्ति के निकट हम आ जाते हैं तब मोह दूर हो जाता है, वो निकट नहीं आ सकता। तो पहली बात आज के लिए, मोह का दारिद्र्य निकट नहीं आता और लोभ बात नहीं ताही बुझावा। लोभ का वायु उसको बुझा नहीं पाएगा। दीप जलता ज्ञान का तो उसमें खतरा है लोभ उसको बुझा दे। पवन की लहर, पवन का झोंका दिए को बुझा दे, लेकिन मणि तो स्वयं प्रकाशित है, कितना भी वायु आए उसको बुझा नहीं पाता, क्योंकि उसमें न दिया है, न घृत है, न बाती है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं जुटानी पड़ी। वरना ज्ञान दीप के वर्णन में गोस्वामी जी के पूर्व प्रसंग में लिखा है, रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, रिद्धि सिद्धि को और बुद्धि ही लोभ दिखा वही आई। अपनी बुद्धि को लोभ दिखाएंगे, कल बल छल करी जाहि समीपा, और अंचल बात बुझा वही दीपा। ज्ञान दीप को इस बात, ये लोभ वाला जो पवन है, अंचल बात बुझा वही दीपा, उसके बिल्कुल विरुद्ध में गोस्वामी जी कहते हैं वही लोभ वाला बात, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। ज्ञान दीप को वो लोभ का पवन बुझा देता है, लेकिन भक्ति का मणि जो प्रकाशित है उसको लोभ का पवन वो नहीं कर सकता। लोभ का पवन भक्ति मणि को फायदा दे देता है। कैसे? जैसे कांच का टुकड़ा हो, उस पर रजकण लगी हो, धूल लगी हो, और पवन बहेगी तो वो धूल उड़ा देगी और कांच को ज्यादा स्वच्छ कर देगी।
भक्ति आ जाए तो लोभ भी कृतकृत्य हो जाए, लोभ भी मददगार हो जाता है। हमारे भक्ति मणि को ज्यादा वो स्वच्छ, बुझाने का तो प्रश्न ही नहीं रहता, क्योंकि वो दीप नहीं है, मणि है। तो लोभ बात नहीं ताही बुझा, ज्ञान दीप को बुझा सकता है, लोभ कितना ही ज्ञान हो लेकिन अल्प लोभ भल कही न कोई। कितना पंडित हो, कितना ज्ञानी हो, लेकिन थोड़ा सा लोभ आया तो उसके जीवन दीप, उसके ज्ञान दीप को तुरंत वो असर करता है। लोभ आया तो असर होगी ही। हमारे वो पुरानी कथा नहीं है, कथाकार लोग कहा करते थे, एक पंडित जी थे, बहुत ज्ञानी थे। किसी ने उसको पूछा कि पाप का बाप क्या है, तो उसने सोचा कि मैंने शास्त्र तो बहुत पढ़े लेकिन इसका जवाब नहीं मिला। तो कहते हैं वो सवाल ढूंढने निकलता है और एक वेश्या के घर पहुंच गया, उसको पता नहीं। उसने बहुत स्वागत किया, कहा पंडित जी आप हमारे घर प्रसाद लेंगे? बोले मैं तो किसी के घर खाता नहीं, गृहस्थ का। बोले इसमें क्या आपत्ति है महाराज, हम इतना भाव से करें, लो ये 1000 रुपया आप हमारे घर खाना खाओ। तो पंडित जी को लगा मैं हाथ से बनाऊंगा, इसमें मुझे क्या आपत्ति है, खा लो। 1000 ले लिए और पंडित जी ने वहां रसोई बनाई। रसोई बना रहे थे तो वेश्या ने कहा, वो नृत्यांगना ने कहा, मैंने स्नान किया है, पवित्र कपड़े पहने, महाराज आप थक जाएंगे, मैं आपके लिए सब्जी जरा ठीक कर दूं? दूर से करूंगी, आप फिर पानी छांट कर ले लेना। और महाराज मेरी बहुत इच्छा है, इतनी सेवा दो ना, लो ये 1000 रुपया। दूसरा 1000 दे दिया। अब पंडित जी ने कहा, लगा कि क्या हर्जा है, ठीक है दूर से करो। सब्जी ठीक कर दी और रोटी बनाने लगे। तो उसने कहा कि महाराज अब आपने सब्जी का तो मुझे अधिकार दे दिया, तो मैं रोटी भी जरा बना दूं? लो ये 1000 रुपया। वो 1000 देती चली और पंडित जी थोड़ा थोड़ा वो करते चले। रसोई तैयार हो गई। पंडित जी को 5000 रुपये मिले और 6000 दिया और कहा महाराज अब आपने इतनी करुणा की है, आपको क्या क्या तकलीफ होती है, आप तो महान संत हैं, अब मैं आपको परोसूं? पंडित जी को लगा सब्जी भी उसने संवारी, रोटी भी बनाई, तो परोसने में क्या तकलीफ है। बोले परोसो। तो थाली में रोटी भी लगाने लगे और आधा भोजन पंडित का हो गया तो 1000 और दिया और कहा महाराज एक इच्छा है, मैं मेरे हाथ से आपके मुंह में रोटी डालूं? पंडित जी को लगा अब क्या इसमें क्या तकलीफ है। और पंडित जी ने मुंह फैलाया, चौड़ा किया और वो रोटी देने गई। ऐसी कथा, दंत कथा है। उस समय उस नर्तकी ने रोटी मुंह में नहीं डाली, पंडित के गाल पर थप्पड़ मारी है कि ये तुम्हारे प्रश्न, तुम्हारे सवाल का ये जवाब है कि पाप का बाप लोभ है। लोभ का बात, लोभ की वायु, लोभ का पवन ज्ञान दीप को अस्थिर कर देता है, बुझा देता है। लेकिन जिसमें भक्ति आ गई उसमें कभी आप लोभ नहीं देखोगे। लोभ होगा तो क्या होगा? कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। मेरे भगवान के नाम में ज्यादा लूं वो लोभ होगा। मैं परमात्मा की भक्ति और करूं, ज्यादा करूं, वो लोभ आएगा। सांसारिक लोभ रूपी वायु उसको बुझा नहीं सकेगा। तो लोभ बात नहीं ताही बुझावा। एक मणि आ जाए तो कितना प्रसाद मिल जाता है और कितने एक कठिन कठिन दुश्मन हट जाएंगे, अपने आप दूर हो जाएंगे। और आगे का सूत्र, प्रबल अविद्या तम मिटी जाए। जैसे दिया जला और अंधेरा मिट गया, तो मणि तो स्वयं प्रकाशित है। और भक्ति की मणि जिस साधक के हृदय में आ जाएगी तो अविद्या रूपी जो प्रबल अंधेरा है वो तुरंत मिट जाएगा। 1 करोड़ वर्ष से कोई गिरी तलेटी में सूरज की किरण न गई हो और 1 करोड़ साल का अंधेरा वहां प्रगाढ़ हुआ हो, प्रबल हुआ हो,
वहीं आप पहुंच जाए और वहां एक मोमबत्ती या एक दियासली जलाएं, तो वो अंधेरा ये नहीं कह सकता कि मैं 1 करोड़ साल से यहाँ हूँ, हटूंगा नहीं। तुम्हारी एक क्षण की दियासली की ज्योति अंधेरे को हटा देती है। वैसे प्रबल अविद्या भक्ति मणि साधक के जीवन में आते ही हट जाती है, मिट जाती है, अविद्या का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या पर परिवारा, गोस्वामी जी ज्ञान दीप में भी अविद्या को लाते हैं। अविद्या बहुत प्रबल है, उसका बड़ा परिवार है। मोह आदि अंधेरे को ज्ञान दीप जैसे मिटा देता है, यहां भक्ति मणि प्रबल अविद्या रूपी अंधेरे को समाप्त कर देती है। अब आपको प्रश्न ये होगा कि अविद्या क्या है? वेदांत का शब्द है अविद्या। अविद्या का अर्थ क्या? उपनिषदों में उसकी बड़ी भारी चर्चा है। इसका सीधा साधा अर्थ मेरे ख्याल से आपको जल्दी समझ में आ जाए, इसलिए अविद्या का एक अर्थ है अज्ञान। महम ज्ञानजम तमह। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? तेषा देवान तमपार्थ महम ज्ञानजम तमह। अज्ञान, अविद्या का एक अर्थ है अज्ञान, वो अंधेरा है। उपनिषद में क्यों पाठ आया है? तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से उजाले में ले जाओ, अज्ञान से ज्ञान की, अज्ञान के अंधेरों से हमें ज्ञान की और ले चलो। अविद्या का एक अर्थ है अज्ञान, विद्या का अर्थ है ज्ञान, जो मुक्त करता है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या का अर्थ है ज्ञान, अविद्या का अर्थ है अज्ञान। और अज्ञान को पूरे शास्त्रों ने अंधकार कहा है। मोह आदितम, मोह अज्ञान अंधेरा है, अविद्या अंधेरा है। प्रबल अविद्या तम मिटी जाए। तो अविद्या का सीधा साधा अर्थ है यहां अज्ञान। लेकिन प्रश्न ये उठेगा, अज्ञान क्या है? अविद्या अज्ञान है तो ज्ञान क्या है? विद्या क्या है? चार वस्तु का न होना ज्ञान है। केवल 4 वस्तु का न होना, उसका नाम ज्ञान है। अभिमान न होना ज्ञान है, दंभ न होना ज्ञान है, जीवन में हिंसा न होना ज्ञान है, और चौथा कुटिलता नहीं होना ज्ञान है। ये ज्ञान की व्याख्या है। बस उनका विपरीत अभिमान होना अविद्या है, दंभ होना अविद्या है, हिंसा करना अविद्या है, और कुटिलता रखना अविद्या है। सरल स्वभाव, अभिमान नहीं, न मन कुटिलाई, कुटिलता नहीं, जथा लाभ